12 जून 2025 को अहमदाबाद ने भारतीय एविएशन हिस्ट्री के सबसे काले दिनों में से एक देखा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ट्रेजेडी हो गई। प्लेन में 242 लोग थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। उनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कैनेडियन और 169 इंडियन थे। यहां तक कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में थे। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर प्लेन पर्याप्त ऊंचाई नहीं ले पाया और एक पेड़ से टकराकर बीजे मेडिकल कॉलेज के लड़कों के हॉस्टल में क्रैश हो गया। वहां का सीन पूरा कोहराम था, घना धुआं, आग की लपटें और मदद के लिए बेताब चीखें। क्रैश ने सिर्फ फ्लाइट में बैठे लोगों को ही खतरे में नहीं डाला, इसने हॉस्टल में 15 जूनियर डॉक्टर्स और 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान ले ली। प्लेन में सवार सभी लोगों में से सिर्फ एक आदमी बचा। मरने वालों की संख्या दिल दहला देने वाली 241 तक पहुंच गई। इमरजेंसी सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स, NDRF, NSG, पैरामिलिट्री फोर्सेस और 100 से ज्यादा एम्बुलेंस। हॉस्पिटल्स ने खून डोनेट करने की अर्जेंट अपील की, क्योंकि घायलों को तुरंत ले जाया गया। 15 जून तक 41 विक्टिम्स की पहचान DNA मैचिंग के जरिए कर ली गई थी। इस दर्दनाक काम के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई गई और फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस के अवशेष लेना शुरू कर दिया है। तो इस ट्रेजेडी की वजह क्या थी? DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं और शुरुआती थ्योरीज इंजन के अचानक थ्रस्ट लॉस की ओर इशारा करती हैं। शायद बोइंग 787 में कोई टेक्निकल फेलियर। अब एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और बोइंग के सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया के लीडर्स चुप नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने साइट का दौरा किया और इसे एक नेशनल ट्रेजेडी बताया। टाटा ग्रुप, जिसके पास एयर इंडिया है, ने हर फैमिली के लिए RSN करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया और डैमेज हुए हॉस्टल को फिर से बनाने का वादा किया। इंटरनेशनली UK के किंग चार्ल्स III और प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारर जैसे लीडर्स ने अपनी संवेदनाएं शेयर की, क्योंकि कई ब्रिटिश फैमिलीज अफेक्टेड हुई थीं। जैसे जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स धीरे धीरे फिर से शुरू हुई, शहर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रेजेडी एविएशन सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हम विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज की कैसे केयर करते हैं, इस बारे में अर्जेंट सवाल छोड़ जाती है। अगर आपके लव्ड वंस अफेक्टेड हुए हैं तो हेल्पलाइन खुली है और सपोर्ट मिल रहा है। आइए विक्टिम्स की यादों को जिंदा रखें और आने वाले दिनों में जवाब और जवाबदेही की उम्मीद करें।